आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी के क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम सांख्यिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे माध्य। माध्य का मतलब होता है कि जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी आंकड़ों को जोड़ा जाए, उन सभी आंकड़ों का योग, और फिर उन आंकड़ों की जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे दिया है 10, 15, 5, 7, 8, 9 और 12, ठीक है। तो इन सभी को प्लस कर दिया जाए। 10 + 15 + 5 + 7 + 8 + 9 और +12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 7 अंक हैं, इसलिए 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो ऐसे हमारा क्या निकल आता है? माध्य। उसके बाद हम देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका मतलब होता है बीच का अंक। कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं, उन आंकड़ों में जो बीच का अंक है, मान लिया कि जो आंकड़े हैं उनकी संख्या 9 है, तो 9 में से 4 को इधर से निकाल दो, 4 को इधर से, बीच में बचा एक अंक, तो वो क्या हो जाएगी? माध्यिका। लेकिन उसके लिए उसके लिए जो आंकड़े हैं उनको या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो देखेंगे। उसके बाद है हमारा बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि कोई भी चीज कोई भी अंक जितनी ज्यादा बार रिपीट होएगा तो वो हमारा बहुलक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि एक आंकड़े दिए गए हैं, उनमें जो 7 है वो सबसे ज्यादा बार आया है, तो 7 हमारा वहां पे बहुलक हो जाएगा। उसके बाद बहुलक का एक और सूत्र होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये अलग अलग क्वेश्चन की डिमांड पे अलग अलग तरीके के सूत्र यूज होते हैं, अभी इन्हें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परिसर। परिसर का मतलब होता है महत्तम माइनस न्यूनतम। महत्तम मतलब आंकड़ों की एक लिस्ट में जो अंक सबसे बड़ा होगा उसमें से जो अंक सबसे न्यूनतम होगा उसको घटा दिया जाएगा, तो वो हमारा परिसर निकल आएगा। विचरण अभी नहीं बताया, विचरण आगे बताएंगे। मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है? जो प्रसरण हमारा यहाँ पे निकलता है उसी को हम √mod लगा के उसको सॉल्व करते हैं, वही हमारा विचलन मानक विचलन होता है, ST होता है। और विचरण गुणांक होता है हमारा ST बटा माध्य गुणा 100%। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब सबसे पहले अगर हमें आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, कुछ भी हमें आंकड़े दिए जा सकते हैं। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं और सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ने कहा कि इसमें हमें क्या क्या निकालना है। पहला हमें निकालना है माध्य, दूसरा हमें निकालना है माध्यिका, तीसरा हमें निकालना है बहुलक, चौथा हमें निकालना है परिसर, निकाल सकते हैं हम परिसर, ठीक है। ये 4 चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने कहा था माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है? जो भी हमें आंकड़े दिए उन सबको प्लस करो और आंकड़ों की जो कुल संख्या है उसमें से डिवाइड कर दो।
तो इन सबको हम प्लस करेंगे। हम निकालेंगे पहले माध्य, तो माध्य बराबर 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9। ठीक है, देख लेते हैं इनको। 9 10 11 11 और ये 20 कैरी 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 10 मिल जाएगा। मतलब जो माध्य हमारा निकला वो कितना है 10। तो माध्य की संख्या हमारी कितनी हो गई 10। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनको या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो और उनके बीच का जो अंक होता है वो हमारी माध्यिका होती है। कैसे, इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 9, फिर है 9, फिर है हमारा 10, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है 10, नहीं कॉमा ही ठीक है 10 और फिर यहाँ पे 10 3 2 5 ठीक है, और फिर हमारा है 11। तो ये हमने क्या किया आरोही, मतलब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया आरोही। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रखा। अब हमें क्या निकालना है माध्यिका। हमने कहा बीच का अंक, तो यहाँ से हमने 4 अंक हटा दिए, यहाँ से 4 अंक हटा दिए, क्या बचा बीच का अंक 10। तो 10 हमारी क्या हो गई माध्यिका। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है जो अंक कोई भी आंकड़ों में दिया हुआ कोई भी अंक अगर ज्यादा बार आया है तो वो बहुलक हो जाता है। जैसे हम काउंट करते हैं इसको, हमने कहा 10 जो है वो 1 2 3 4 5, 10 5 बार आया है। 9 जो है 1 2, 9 2 बार आया है और 11 जो है 11 भी 2 बार आया है। तो साफ दिख रहा है इसमें कि बहुलक कौन सा होगा, बहुलक हमारा होगा 5। तो यहाँ पे बहुलक हमें मिल गया 5। ठीक है, अच्छा ये तो बहुलक हो गया सिंपल तरीके से निकालना। ठीक है, अगर हमें बहुलक उस सूत्र से निकालना है जो सूत्र हमने लिखा था 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक, तो 3 गुणा माध्यिका हमारे पास है 10 माइनस 2 गुणा माध्य हमारे पास है 10, हमने इसको लिखा 30 माइनस 20 बराबर हमें मिल गया 10। अच्छा सॉरी, बहुलक यहाँ पे गलत लिख दिया था, बहुलक भी फिर से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जो गलत कर दिया था, यहाँ पे बहुलक 10 जो है वो कितनी बार आया है 5 बार आया है ना। 9 कितनी बार आया है 1 2 2 बार आया है और 11 कितनी बार आया है 2 बार। तो बहुलक इसमें क्या है 10। तो ये तो 5 नंबर है ना उसका कि वो 5 बार आया है, लेकिन बहुलक क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 ही होगा। और जब हमने इस फॉर्मूले से निकाला इसको, जो ये जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, जब हमने इसको इस फॉर्मूले से निकाला तो भी हमने देखा कि हमारा जो आंसर था वो इक्वल ही आया, वो भी हमारा 10 आया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परिसर पे। परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर मीन्स क्या होता है रेंज। तो रेंज के लिए हमने बताया था कि महत्तम माइनस न्यूनतम, मतलब आंकड़ों की लिस्ट में वो अंक जो सबसे बड़ा है और वो अंक जो सबसे छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे रेंज में हमें निकालना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यहाँ पे 11। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, परिसर बराबर महत्तम
माइनस न्यूनतम। महत्तम हमारा क्या है 11 और न्यूनतम हमारा क्या है 9। तो हमारा जो रेंज है, जो हमारा परिसर है, वो कितना निकल आएगा 2। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो अभी हमने 4 चीजें देखी, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। और अभी हमारी कितनी चीजें, अभी हमारी 3 चीजें बच रही हैं। एक तो विचरण, एक मानक विचरण, और एक हमारा बच रहा है विचरण गुणांक। ठीक है। अभी हमारी 3 चीजें बच रही हैं। आंसर वही लिखे रहने दे रहे हैं क्योंकि अभी इनमें भी जरूरत होगी, नहीं तो फिर से नहीं, यही लिखे रहने दे रहे हैं आंसर। माध्य हमारा कितना आया था 10, माध्यिका हमारी कितनी आई थी 10, और बहुलक हमारा कितना आया था, बहुलक भी हमारा 10 आया था। और हमारा परिसर, जो हमारी रेंज थी, परिसर हमारा आया था 2, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हाँ हमने कहा था कि विचरण और प्रसरण और प्रसार हम बताएंगे बाद में, तो वो कैसे निकालना है उसको देखते हैं। देखो विचरण कैसे निकालते हैं, विचरण यहां से बहुलक और परिसर हटा दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं विचरण कैसे निकालेंगे हम। तो विचरण का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी माध्य आया है, ठीक है, जो हमारा माध्य है, माध्य में से हम हर नंबर को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा हमारा उसका हम स्क्वायर करेंगे और सबको हम प्लस करते जाएंगे। अभी कैसे, समझ में तो आया नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पे हमने लिखा माध्य बराबर 10। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, विचरण को, माध्य हमारा 10 है, पहला अंक हमारा कितना है 10, तो हमने माइनस करा और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है। फिर प्लस, अभी हमारा माध्य 10, ये कितना है 10, तो हमने माइनस करा और इसको हमने कर दिया स्क्वायर। प्लस माध्य 10, ये 9, ये कितना है 9, तो माइनस 10 में से 9 घटा दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर माध्य 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर माध्य 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर माध्य 10 और माइनस 11 का स्क्वायर, फिर 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस और यहाँ पे 10 माइनस 11 का स्क्वायर और प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा 1 2 3, कितने अंक है 9 अंक है, तो अपॉन में 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस ये भी 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, प्लस ये भी 0 का स्क्वायर, प्लस ये -1 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अपॉन में कितना चल रहा है, चल रहा है 9। 1 1 -1 का स्क्वायर है तो वो +1 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 और 4, तो टोटल हमें कितना मिल रहा है 4/9। तो ये हमारा क्या है विचरण या प्रसार या फिर प्रसरण। ठीक है। तो हमारा विचरण कितना निकल आया 4/9। अब ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो गया और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया,
तो इसको शॉर्ट में हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा था माध्य बराबर 10, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हमने 10 माइनस 10 कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 0 का स्क्वायर 10 माइनस 11 माइनस 1 का स्क्वायर और 10 माइनस 9 1 का स्क्वायर अपॉन 9। हमने देखा 1 2 3 और 4 कितना मिल रहा है हमें 4/9। तो ये हमारा क्या हो गया विचरण, ठीक है। ये हमारा आ गया विचरण। तो ये तो हो गया। इसको फटाफट हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमें विचरण पता चल गया 4/9। ठीक है। हमें विचरण पता चल गया 4/9। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें क्या क्या निकालना है, विचरण निकालना है। विचरण हमें पता चला 4/9 और हमें क्या निकालना था मानक विचलन। मानक विचलन और विचरण गुणांक। ठीक है। तो विचरण हमें पता चल गया 4/9। मानक विचलन मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट मॉड प्रसरण। ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज नेगेटिव में है तो जब मॉड हटेगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। मॉड का मतलब होता है किसी भी संख्या को धनात्मक बनाना। तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है और हमें विचरण को ही प्रसरण बोलते हैं। अभी हमने पीछे बताया था ना कि विचरण, प्रसरण और प्रसार, विचरण, प्रसरण और प्रसार एक ही चीज है। तो विचलन को ही प्रसरण बोलते हैं। तो प्रसरण हमारा कितना है अंडर रूट मॉड 4/9। मॉड हटाया अंडर रूट हटाया तो हमें कितना मिला 2/3। और ये जो 2/3 है ये क्या है मानक विचलन। मानक विचलन कितना आ गया 2/3। ठीक है। ये तो हमें मिल गया मानक विचलन। अभी हमें क्या निकालना है विचरण गुणांक। अब हमें निकालना है विचरण गुणांक। तो हम देखते हैं विचरण गुणांक कैसे निकालना है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है SD। SD क्या है हमारा मानक विचलन। मानक विचलन, अब मानक विचलन कितना निकला था 2/3 है ना। SD अपॉन माध्य गुणा 100%। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे लिखो SD बराबर 2/3। ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे SD हमारा क्या है 2/3 और माध्य हमारा क्या है गुणा 1/10। ठीक। और गुणा 100%।
ये से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा और इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 20/3% क्या आ जाएगा हमारा विचरण गुणांक। ठीक है, तो अब हमने सभी चीजें निकाल ली, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, उसके बाद हमने निकाला विचरण, उसके बाद मानक विचलन और उसके बाद हमने निकाला विचलन गुणांक। तो इसमें हमने सभी चीजें देख ली कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो आज सांख्यिकी में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।